तो बात आज ब्रह्मोस 2 की। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके मिश्रा साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सुधाकर जी के पास चलूंगा और उनसे पूछूंगा, सुधाकर जी, पूरे देश में चर्चा इस बात को है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ब्रह्मोस ने क्या कमाल किया। यहां तक कि पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते नजर आए और यह बताते नजर आए कि साहब ब्रह्मोस ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। सफलता ब्रह्मोस की और अब भारत कदम बढ़ा रहा है ब्रह्मोस 2 की तरफ, क्या मानेंगे? मनोज, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार। जी, और मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट आपको शुभकामनाएं। जो आपका भी बहुत बहुत सवाल शुक्रिया आपने जी। पूछा है उसमें दो तीन हिस्से हैं। आपको शायद पता होगा, मैं पिछले महीना डेढ़ महीने से मैं काफ़ी जगह घूम रहा हूँ। जी, और अभी वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, एक्चुअली हिंदुस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये लोगों को एक्चुअली एहसास नहीं हुआ है, समझ में, मतलब स्टन्ड। सब बिल्कुल एकदम समझ नहीं पाए कि हिंदुस्तान ने कब शुरू किया, कब खत्म किया है। मैं मिडल ईस्ट, यूरोप, उसके बाद अमेरिका ईस्ट कोस्ट और सदर्न टिप में होने के बाद वेस्ट कोस्ट में आया हूँ। अभी धीरे 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 थिंक टैंक्स के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को थोड़ा सा समझने आया है। ये समझ में ब्रह्मोस के बारे में बहुत क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है पूरा विश्व में। और आप देखते रहना कि आने वाले समय में इसकी डिमांड भी बहुत बढ़ेगी। ये इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये नहीं कि सरगोदा जो एयरफील्ड है, वहाँ पे कहते हैं कि नॉन पेनिट्रेबल टारमैक है उधर। उन्होंने पूरा एकदम गारंटी और चैलेंज किया था कि कोई भी मिसाइल सिस्टम उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। वो जो क्रेटर उधर बनाया है, मुझे नहीं पता है, डिटेल्स मेरे पास नहीं है, शायद एयर मार्शल साहब इसके बारे में जानकारी उनके पास होगा। लेकिन जहां तक ओपन सोर्सेज से मेरे को खबर मिला है, ये ब्रह्मो मिसाइल का कामयाबी वहां पे देखने में मिला है। और पूरा जो एयर स्ट्रिप है इसको नाकारा कर दिया है वहां पे, सरगोदा वाला पर्टिकुलरली। इसी तरह नूर खान वाला जहां जहां इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने ऐसा तबाह मचाया है कि पाकिस्तान को खुद को ही समझ नहीं आ पा रहा है कि हुआ क्या, कैसे हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने से पहले ही समाप्त हो गया था। इस किस्म के एक ऑपरेशन है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ब्रह्मो 2 के बारे में हमें चुपचाप और चाइनीज स्टाइल में माथा को नीचे झुका के करना चाहिए। ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए। ऐसा ही जब मौका आएगा, उनको मुंह तोड़ जवाब ऐसा देना चाहिए ताकि पूरा विश्व की जो नक्शा है मैप के ऊपर, ये बिल्कुल डिसअपियर होना चाहिए। Pakistan does not deserve to remain as a nation state on the map of the world on this planet. This is what my conviction as a retired soldier. And this nation state has started getting sidings and support by well-known established powers of the world. That is the tragic turn of event in geopolitics and geoeconomics. So इसीलिए हिंदुस्तान को अकेला लड़ना है और अकेले आगे बढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप पॉइंट कह रहे हैं, ये एक हाइपोसोनिक मिसाइल है। लोगों को समझ में नहीं आएगा हाइपोसोनिक का मीनिंग क्या है। इतना ही बस बहुत है कि रेंज काफी जबरदस्त है और पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी। जो एक्यूरेसी जो हमने दिखाया है सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में, ये लोग यहाँ पे मेरे से पर्सनली काफी, मैं बड़े बड़े पर्सनालिटीज से मैं इंटरेक्ट किया हूँ। सब पूछ रहे हैं कि ये एक्यूरेसी जो है कैसे आपने अचीव किया। सो ये नेशनल सीक्रेट है, हम इसके बारे में चुप करके रहते हैं। लेकिन अपना भी छाती चौड़ा होता है हनुमान की तरह कि ये जो नेविक सिस्टम या जो भी सिस्टम हमने अपनाया है, जी, वो एक एक्चुअली बहुत सराहनीय है। चाहे कितने भी तारीफ करें, विश्व में मेरे ख्याल से इतना एक्यूरेट सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी इतना बेहतरीन कहीं नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट मेरे मन में ये आ रहा है कि ये जो रडार डिटेक्शन को ये अवॉइड करता है, ये ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकता है, ये लाइट वेट है। आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप इसको फायर कर सकते हो, सी, लैंड, सबमरीन, एयर, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप लॉन्च कर सकते हो। तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है जहां आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बेखूबी एक यह है कि आपको बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है।
ये जो स्टैंड ऑफ हमारा जो नया डॉक्ट्रिन हमने कल कोई मेरे पास भेजा था बॉस्टन से या हॉलीवुड से कोई किसी ने भेजा था कि 24 आवर डॉक्ट्रिन, वाकई ये हिंदुस्तान का एक नया डॉक्ट्रिन बन गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये दिखावा के लिए नहीं बल्कि ये एक्चुअली करके दिखाना चाहिए। साइलेंस इज द बेस्ट मोड टू विन अ वॉर। विनिंग वॉर इज एक्चुअली नॉट बाय फिजिकल मीन्स। इनका दिमाग जो है अभी फ्रीज हो गया है, इनका दिमाग का पैरालिसिस हो गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। इवन यहाँ पे भी चर्चा हो रही है जगह जगह अलग अलग थिंक टैंक में, ये हिंदुस्तान ने क्या कर डाला, कैसे किया है, ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये मैं कहूँगा कि जेलसी के वजह से, ईर्ष्या की वजह से ये सामने आके कोई कबूल करना नहीं चाहता है, नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस किस्म की हर चीज में, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मिलिट्री माइट हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, हर एक चीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए हम आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं। एक किस्म का भय पैदा होने लगा है विश्व में। जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी काफी जाने माने लोगों के मन के अंदर ये एक किस्म का अनस्टेटेड फियर जो है डेवलप हो रहा है कि हिंदुस्तान को अगर आप अनचेक छोड़ेंगे तो ये तो बाकी सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। इसी के साथ मैं ये सिर्फ कहूंगा कि ये मिसाइल अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम और चाहिए मेरे ख्याल से। जितना ओपन सोर्स में मेरे को पता चला ये 2026 तक एंट्री होना है। एंट्री होने के बाद आप मान के चलिए ये एक मोस्ट वर्सेटाइल, एक डायनामिक, एक एक बहुत ही कारगर, मतलब इफेक्टिव लिथल वॉरहेड होगा, जिसके वजह से कोई भी टारगेट 1500 किलोमीटर के अंदर, हिंदुस्तान के बॉर्डर से लेके दुश्मन की इलाका 1500 जी। किलोमीटर के अंदर कोई टारगेट ऐसा नहीं होगा जिसको वो छिन